Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Sir Akif Academy. And I'm Sir Akif with lecture number 1 on English grammar of class 9 and 10. And I welcome you again to Sir Akif Academy. Okay, students, in the previous lecture I told you that we are going to discuss about the parts of speech, also known as word classes. But before I proceed, let me tell you one thing कि English grammar में या English language सीखने के हमारे पास दो तरीके हैं. Number 1 is learning and number 2 is acquisition. Learning is by effort. यानी अगर आप ग्रामर सीख रहे हैं, vocabulary रट रहे हैं बैठ के, मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, तो दिस इज व्हाट वी कॉल लर्निंग. और लर्निंग का मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि इट्स नॉट लॉन्ग लास्टिंग. ओके, और एक्विजिशन बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है. और एक्विजिशन वो प्रोसेस है जिसके जरिए छोटे बच्चे भी लैंग्वेज सीखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पहले वो आपको सुनते हैं और उसके बाद वो फोनोलॉजिकल शेप ऑफ द लैंग्वेज से फेमिलियर होते हैं और थोड़े ही दिनों में फिर वो बातचीत करना शुरू करते हैं. दिस इज अ नेचुरल वे ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज. और ये थ्रू पॉसिबल है थ्रू लिसनिंग. जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आप लिसनिंग नॉर्मल लेवल से यानी बेबी टीवी से भी शुरू कर सकते हैं. फिर उसके बाद कार्टून नेटवर्क. जैसे जैसे आपको फोनोलॉजिकल शेप से फेमिलियर होते जाएं वैसे वैसे आप अपना जो लिसनिंग का लेवल है वो प्राइमरी लेवल से फिर टर्शियरी फिर सेकेंडरी लेवल, इस तरह आप ज़्यादा मुश्किल लिसनिंग की तरफ जा सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, हमने कहा था कि हम इंशाल्लाह वी विल डिस्कस पार्ट्स ऑफ स्पीच आल्सो नोन एज वर्ड क्लासेस. मॉडर्न ग्रामर बुक्स यूज द टर्म वर्ड क्लासेस क्योंकि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो एक्चुअली स्पोकन वैरायटी को फोकस करता है, जबकि हमें मालूम है कि लैंग्वेज में रिटन वैरायटी भी मौजूद होती है. तो द मॉडर्न ग्रामर बुक्स उनमें आपको वर्ड क्लासेस की टर्म्स ज़्यादा नजर आएगी. ओके, वर्ड क्लासेस, there are different categories of word classes and each word class explains not what the word is but how the word is used in a sentence. तो word classes हमें ये नहीं बताते हैं कि word क्या है. word classes बिल्कुल भी ये नहीं बताएंगे. word classes हमें ये explain करते हैं कि किसी भी word को किसी sentence में इस्तेमाल किस तरह किया गया है. तो इस्तेमाल हमें बताएगा word class, जबकि फोनोलॉजिकल शेप या ऑर्थोग्राफिकल शेप वो आपको मालूम होती है. फॉर एग्जांपल, प्ले है तो आई प्ले क्रिकेट, यहाँ पर प्ले को एज अ वर्ब इस्तेमाल किया गया है. और वी हैड अ नाइस प्ले यस्टरडे, तो यहाँ पर प्ले को एज अ नाउन इस्तेमाल किया गया है. तो जनाब ये है वर्ड क्लासेस जो हम एक्सप्लेन करेंगे कि किसी भी वर्ड को इस्तेमाल किस तरह किया गया. ओके, तो the main word classes are as you can see words, okay, nouns, adjectives, adverbs, determiners, conjunctions, prepositions and pronouns. अच्छा जी, word classes can be grouped into two major families. Number 1 is lexical or content words and number 2 is function or structural words. Okay, depending on their grammatical behavior तो और their function, यहाँ पर हम इनको word classes को मजीद 2 families में डिवाइड करते हैं, lexical और content words और functional और structure words. अच्छा, word यहाँ पर lexical और content words को अगर हम डिफाइन करें तो जनाब they are actually the main carriers of information in a text. लेक्सिकल या कंटेंट वर्ड्स के बारे में ये कहा जाता है कि दैट दे आर द मेन कैरियर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ टेक्स्ट. जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी वो आपको लेक्सिकल या कंटेंट वर्ड्स से मिलेगी. ठीक है, ज्यादातर इंफॉर्मेशन आप यहां से एक्सट्रैक्ट करेंगे लेक्सिकल वर्ड्स से. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर इसी के अलावा लेक्सिकल और कंटेंट वर्ड्स में हम ये कहते हैं कि मजीद अगर हम इसको देखें तो दे आर द मोस्ट न्यूमरस इन इंग्लिश लैंग्वेज. सबसे ज्यादा आपको लेक्सिकल या कंटेंट वर्ड्स ही मिलेंगे और इसके अलावा देयर नंबर इज आल्सो ग्रोइंग ऑल द टाइम. ये मुस्तकिल बढ़ भी रहे होते हैं. एंड दे आर द मेंबर्स ऑफ ओपन क्लासेस. ओपन क्लासेस का मतलब ये है कि जिसमें मजीद वर्ड्स ऐड होते रहते हैं.
फॉर एग्जाम्पल prepositions या pronouns में तो कोई एडिशन नहीं हो रही है, लेकिन verbs, nouns, adjectives और adverbs में मुस्तकिल एडिशन होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल text, T-E-X-T, text एक ऐसा वर्ड है जो कि रिसेंटली एज अ वर्ब भी यूज किया जाने लगे। ठीक है, तो फंक्शनल और स्ट्रक्चर वर्ड्स के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले आज हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह आज की क्लास में लेक्सिकल और कंटेंट वर्ड्स के बारे में। ओके, लेक्सिकल और कंटेंट वर्ड्स में हमारे पास क्या क्या है? वर्ड्स, नाउन्स, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स। ठीक है, ये वो हमारे पास वर्ड्स होते हैं जो कि स्पीच में सबसे ज्यादा इन पे स्ट्रेस भी दिया जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा, क्योंकि हमें पता है कि इंग्लिश में आपके कुछ वर्ड्स होते हैं जिन पे स्ट्रेस भी दिया जाता है। इसी तरह वर्ड्स के मुख्तलिफ सिलेबल्स ऐसे भी होते हैं जिनको सिलेबल्स को स्ट्रेस किया जाता है। तो जनाब जो कंटेंट वर्ड्स हैं या लेक्सिकल वर्ड्स हैं, इनको हम स्पीच में सबसे ज्यादा स्ट्रेस करते हैं। और इसके अलावा इनके बारे में ये भी है कि ये सबसे ज्यादा न्यूमरस होते हैं और अच्छा, इनका इंटरनल स्ट्रक्चर भी कॉम्प्लेक्स होता है, हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम आप एक वर्ड अगर ले लें, अनफ्रेंडलीनेस, 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 तो आप देखिए इसके कंपोज भी सेवरल पार्ट से हुआ है। अनफ्रेंडलीनेस, अनफ्रेंडलीनेस, तो जनाब इनका इंटरनल स्ट्रक्चर भी काफी कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन जो हमारे पास फंक्शनल और स्ट्रक्चर वर्ड्स होते हैं उनमें जैसे प्रोनाउंस हैं तो आपको पता सिंपल होते हैं, आई, वी, यू, दे। या अगर प्रेपोजिशंस भी है तो वो भी कैसी होती हैं आपके पास, फॉर, अबाउट, ऑन, इन। तो उनका इंटरनल स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता। लेक्सिकल वर्ड्स या कंटेंट वर्ड्स का इंटरनल स्ट्रक्चर भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ठीक है जी, ओके जी। वर्ब्स, द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ वर्ब इज दैट दे कैरी मीनिंग। किसी भी सेंटेंस में जो मीनिंग है वो वर्ब की बदौलत क्लियर होता है। फॉर एग्जांपल आई से माइकल रीड्स बुक्स। नंबर 2, माइकल राइट्स बुक्स। नंबर 3, माइकल केयर्स बुक्स। तो जनाब तीनों सेंटेंसेस में आप देख सकते हैं कि पहले में है रीड्स, दूसरे में है राइट्स और नंबर 3 में है केयर्स। तो तीनों में मीनिंग बदल रहे हैं। हालांकि फर्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड माइकल और बुक सेम है, लेकिन उसके बावजूद मीनिंग चेंज हो रहे हैं वर्ब की वजह से। तो द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ वर्ब्स इज दैट दे कैरी मीनिंग। हम इसको लेक्सिकल वर्ब या मेन वर्ब्स भी कहते हैं इनको। ये टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे चल के इंशाल्लाह टेंसेस में और बाकी जब हम चीजें करेंगे उसमें ये आपको बहुत ज्यादा मदद देगी। तो लेक्सिकल वर्ब्स या मेन वर्ब्स को अपने जहन में रखिएगा। इनके आज हम सिर्फ और सिर्फ सरफेस लेवल पर इनको देख लें, आने वाले लेक्चर्स में इनको हम इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। नंबर 1, फिजिकल एक्टिविटीज या एक्शन वर्ब्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल वॉक, रन, प्ले। ठीक है, तो इस तरह ये क्या कहलाएंगे, फिजिकल एक्टिविटीज के मीनिंग ये एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम इनको एक्शन वर्ब्स कहेंगे। नंबर 2 पे हमारे पास है इंटेलेक्चुअल और मेंटल एक्टिविटी के वर्ब्स होते हैं। फॉर एग्जांपल बिलीव, थिंक, आई बिलीव ही इज राइट। ठीक है, आई थिंक यू शुडंट हैव डन इट। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे आपके इंटेलेक्चुअल या मेंटल वर्ड्स। और नंबर 3 पे हमारे पास होते हैं फीलिंग और स्टेट वर्ड्स। फॉर एग्जांपल बी है, लाइक, लव, हेट, डिसलाइक, ये कहलाते हैं फीलिंग और स्टेट वर्ड्स। तो इनके बारे में इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर्स में इन सब जो पार्ट्स ऑफ स्पीच या वर्ड क्लासेस हैं इन सब पे हम एक एक सेपरेट लेक्चर इंशाल्लाह अपलोड करेंगे। ओके जनाब, नेक्स्ट हमारे पास मौजूद हैं नाउन्स। और नाउन्स, these are the words which are used to refer to the names of like people, animal, places, substances, events, ideas, feelings। ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए हम या डिफरेंट कोई भी कॉन्सेप्ट हो सकता है उसके नाम के लिए हम नाउन्स को इस्तेमाल करते हैं। नाउन्स के हमारे पास ये है कि हम नाउन की प्लूरल फॉर्म्स भी होती हैं और नाउन को एडजेक्टिव्स के जरिए मॉडिफाई भी किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल कार इज अ नाउन और हम कहते हैं फास्ट कार,
ठीक है, तो ये फास्ट एडजेक्टिव है जो कि कार को मॉडिफाई कर रहा है। इसके अलावा डिटर्मिनर्स भी हम नाउन से पहले इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये है नाउन की बेसिक डेफिनेशंस। और नाउन और डिफरेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी हम इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे एक सेपरेट लेक्चर में। और नाउन्स में आगे बहुत सारी इसकी मजीद क्लासिफिकेशन है। प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन वगैरह, ये सब भी इंशाल्लाह हम इसकी सेपरेट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ सरफेस लेवल की बात कर रहे हैं। इन चीजों को अपने जहन में रखिएगा। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में मजीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हमारे पास के नाउन्स के बाद हैं एडजेक्टिव्स। अच्छा जी, एडजेक्टिव्स में हमारे पास लेक्सिकल या कंटेंट वर्ड्स में हमारे पास मौजूद है एडजेक्टिव्स। और एडजेक्टिव्स के बारे में कहा जाता है कि दैट दे मॉडिफाई नाउन्स और प्रोनाउंस। तो ये मॉडिफाई करते हैं नाउन्स और प्रोनाउंस को। फॉर एग्जांपल इफ आई से अ ब्लैक पेन, तो ब्लैक इज एन एडजेक्टिव, अ पेन इज अ नाउन। तो ब्लैक जो है वो इस पेन को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, और एडजेक्टिव्स के बारे में मजीद ये भी चीज है कि ये पीपल्स, थिंग्स और एब्स्ट्रैक्शंस जो होती हैं इनको भी मॉडिफाई करता है। और हमारे पास एडजेक्टिव्स के मुख्तलिफ यूजेस होते हैं, मुख्तलिफ तरह से हम इनको यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर नाउन से पहले हम इसको यूज कर लें तो हम उसको कहते हैं एट्रीब्यूटिव यूज। एट्रीब्यूटिव यूज जो होता है इसमें हम किसी भी एडजेक्टिव को नाउन से पहले इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास प्रेडिकेटिव यूज होता है। प्रेडिकेटिव यूज में क्या होता है? प्रेडिकेटिव यूज में हम एक्चुअली लिंक वर्ब इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई से ही सीम्स हैप्पी, तो हैप्पी एक्चुअली किसके बारे में बात कर रहा है? ही के बारे में, मॉडिफाई कर रहा है एक प्रोनाउन ही को, और दरम्यान में एक लिंकिंग वर्ब है सीम। तो इस तरह का जब ये यूज आएगा, नाउन से पहले नहीं आया वो हैप्पी, लेकिन एक लिंकिंग वर्ब के बाद आया, तो उसे हम कहते हैं प्रेडिकेटिव यूज। और इसके अलावा हमारे पास जो थर्ड यूज है वो है पोस्ट पॉजिटिव यूज। पोस्ट पॉजिटिव यूज में हम क्या करते हैं कि इमीडिएटली नाउन के बाद एडजेक्टिव आ जाता है। फॉर एग्जांपल इफ आई से द स्टूडेंट्स प्रेजेंट विल हैव टू वेट, द स्टूडेंट्स प्रेजेंट विल हैव टू वेट। तो यहां ये जो वर्ड प्रेजेंट है वो स्टूडेंट्स के बाद इस्तेमाल हुआ है, इसको हम पोस्ट पॉजिटिव यूज कहेंगे। इंशाल्लाह इन सबको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। अच्छा जी, लेक्सिकल और कंटेंट वर्ड्स में नंबर 4 पे हमारे पास इस फैमिली में मौजूद हैं एडवर्ब्स। ओके, एडवर्ब्स ऐड इंफॉर्मेशन अबाउट द सर्कमस्टेंसेस ऑफ अ सिचुएशन और इवेंट एंड दे कंप्लीट द मीनिंग्स of verbs by stating number 1 how, when, where and how often something happens. Adverbs जो हैं वो एक्चुअली हमें मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं किसी भी सिचुएशन के बारे में या इवेंट के बारे में, और ये वर्ड्स के मीनिंग को भी कंप्लीट करते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या देंगे? हाउ यानी कोई चीज कैसे हुई, व्हेन कब हुई, वेयर कहाँ हुई, हाउ ऑफन कितनी मरतबा हुई। तो ये इंफॉर्मेशन एडवर्ब हमें प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई से आई रन क्विकली, तो मैं भागता हूं, हाउ का आंसर मिला क्विकली से, तो क्विकली एडवर्ब है। ठीक है, आई रन इन द मॉर्निंग, या यूं कह लेते हैं कि आई डू एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, तो इन द मॉर्निंग ये आंसर कर रहा है व्हेन को, तो इन द मॉर्निंग एडवर्ब है। ठीक है, ओके, आई प्ले इन द ग्राउंड, तो आई प्ले वेयर इन द ग्राउंड, तो इन द ग्राउंड भी एडवर्ब है क्योंकि ये हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है वेयर, कहां हुआ कोई काम। ओके, आई ऑफर प्रेयर 5 times a day, तो आई ऑफर प्रेयर हाउ ऑफन 5 times a day, तो 5 times a day जो है वो भी एडवर्ब होगा। तो ये सब इंफॉर्मेशन हमें एडवर्ब प्रोवाइड करता है, इसको भी हम इंशाल्लाह मजीद डिटेल में देखेंगे। आज के लेक्चर के लिए लेक्सिकल और कंटेंट वर्ड्स तक हमने आज पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह फंक्शनल और स्ट्रक्चर वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, और
इन सब चीजों के बारे में अभी फिलहाल सिर्फ इंट्रोडक्शन है। इन सब चीजों को जरा एक मरतबा फिर से देख लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह फंक्शनल और स्ट्रक्चर वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे और अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए। हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा कि हम इंशाल्लाह इन लेक्चर्स को जल्द से जल्द और वक्त पर अच्छे तरीके से मुकम्मल कर पाएं। अल्लाह ताला आपकी भी मदद फरमाए, हमारी भी मदद फरमाए। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें ताकि आगे मजीद लोगों को भी इनसे फायदा हो सके। थैंक यू सो मच। फी अमानिल्लाह।